चलिए छोटे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कारक पढ़ेंगे वर्ग दसवीं का। दो कारक पढ़ लिए थे हम लोग, कर्ता कारक और ये कर्म कारक का सूत्र पढ़ लिए थे। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो भी बना चुके हैं। आज चलेगा हमारा तीसरा कारक जिसका नाम है कर्ण कारक। ठीक है, कारक प्रकरण का ये तीसरा कारक है और ये कारक सूत्र इसमें हम पढ़ेंगे। कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछते हैं वो बताएंगे। इस कर्ण कारक का चिन्ह है जो होता है से, और इसका विभक्ति होता है तृतीया विभक्ति। ठीक है, अब इसके में हमको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से सूत्र आते हैं और एग्जाम में कैसे क्या पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहला इसका सूत्र है जिसका नाम है कर्णे तृतीया। ये सूत्र क्या कहता है सुनिएगा। इसका 6 सूत्र, ऐसे सूत्र और होता है लेकिन हमने जो आपके एग्जाम में पूछता है वही लिखे हैं। पहला लिखा कर्णे तृतीया, दूसरा लिखा सहार्थे तृतीया, तीसरा लिखा अपवर्गीय तृतीया, चौथा लिखा यनांग विकार। ठीक है, पांचवा लिखा इत्थम भूतम लक्षणम तृतीया और छठा लिखा हेतु तृतीया पंचमी च। ठीक समझिएगा, कर्णे तृतीया में क्या होता है समझिएगा। कहता है कि कर्ण कारक वाले वाक्यों में तृतीया विभक्ति होता है। मतलब वह वाक्य जिसमें से चिन्ह लगा हो, जैसे राम घर से आता है, मतलब इसमें से चिन्ह लगा रहा है। जिस वाक्य में से चिन्ह लगा रहेगा उस वाक्य में कर्णे तृतीया सूत्र होता है। और इसका पहचानने का मतलब है राम घर से यानी गृहेण, और आता है तो आगस्ती, जिसमें ये तृतीया विभक्ति लगा रहेगा। मतलब से चिन्ह रहेगा, तृतीया विभक्ति लगा रहेगा, यानी उस कारक में कौन सा होगा कर्णे तृतीया सूत्र होगा और विभक्ति कौन सा होगा तृतीया विभक्ति होगी। तो पूछेगा, वाक्य रहेगा कि श्यामा विद्यालयेन गच्छति, मतलब श्याम विद्यालय जाता है। तो आप बता, विद्यालय से जाता है, तो आप बताइए इसमें विद्यालय से जाता है तो कर्णे तृतीया सूत्र होगा कि नहीं होगा, और कौन सा विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, अब सुनना दूसरा, ये इसमें से एग्जाम में आता है बाबू, ये भी आई है। सहार्थे तृतीया क्या कहता है, कहता है वह वाक्य जिसमें साथ शब्द, हिंदी के वाक्य में अगर साथ लगा रहे, वाक्य में साथ रहे तो उसमें सहार्थे तृतीया होगा। लेकिन संस्कृत में पूछेगा, जैसे एग्जाम में रहेगा कि रामेण स सीता गच्छत, मतलब राम के साथ सीता जाते हैं या जाती है, ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ दो है तो जाते हैं वो। अब सुनो, इसमें देखो स लगा है, तो जिस वाक्य में स शब्द लगा रहेगा वहां दिया रहेगा वाक्य, और उसमें आपको पहचानना है कि अगर स लगा रहेगा तो उसमें सहार्थे तृतीया सूत्र होता है। और कौन सा विभक्ति होता है तृतीया विभक्ति, याद रखिएगा। जिस वाक्य में स रहेगा उसमें सहार्थे तृतीया सूत्र होगा और तृतीया विभक्ति होगी। जैसे दूसरा हम और इसमें लिखे कि जनकस्य स पुत्र हाटम गच्छत, मतलब कह रहा है कि पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है। तो यहाँ पे स आ गया बाबू, अगर स रहेगा तो कौन सा सूत्र होगा सहार्थे तृतीया, और क्या विभक्ति होगा तृतीया विभक्ति। पूछेगा कि जनकस्य स पुत्र हाटम गच्छत, इसमें कौन सा सूत्र है तो सहार्थे तृतीया, और कौन सा विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति। ठीक है, अब तीसरा सुनिएगा, अपवर्गीय तृतीया क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि वह वाक्य, अपवर्गीय तृतीया कहता है कि वह वाक्य जिसे करने के बाद एक निश्चित समय में सफलता मिले। जैसे क्या, वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, वह 1 महीने में व्याकरण क्या कर लिया पढ़ लिया। तो वह का क्या होगा स, एक का क्या होगा एक, या महीने का हम अगर मासेन यहाँ पे होगा, महीने में है, आपको देखने में लग रहा है कर्ण कारक, लेकिन है इसमें कौन सा तृतीया विभक्ति, और ये तृतीया विभक्ति है और इसमें कर्ण कारक है, क्योंकि यह सूत्र कहता है कि वह वाक्य जिससे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है, वह वाक्य जिसे करने के बाद, या वह वाक्य जिसमें कोई कार्य करने के बाद सफलता की प्राप्ति होता है, उस वाक्य में अपवर्गीय तृतीया सूत्र होती है। जैसे वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, मतलब यह निश्चित हो गया कि 1 महीने में व्याकरण क्या कर लिया पढ़ लिया। तो ऐसे वाक्यों में आपको अपवर्गीय तृतीया होगा और रहेगा स एक मासेन व्याकरणम
पढ़ लिया मतलब अपठत भी हो सकता है, नहीं तो हम अधिकतम लिखते हैं, अधिकतम माने होता है पढ़ना। ठीक, कोई दिक्कत? ये होगा यानी तृतीय व्यक्ति। चौथा क्या कहता है सुनिएगा बाबू, चौथा कहता है एनांग विकार, मतलब वैसे वाक्य जिसमें शरीर के अंग, ये सबसे भिविया, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का टपक जाता है। मतलब वैसे वाक्य जिसमें कोई अंग में विकार की बात कही जाती है, उस वाक्य में एनांग विकार सूत्र होता है। जैसे इसमें ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, वह पैर से लंगड़ा है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि शरीर के अंग में क्या है, विकार है, पैर से क्या है, लंगड़ा। कह सकता है वह आंख से अंधा है, और कह सकता है कि वह कान से बहरा है। ये सब ये एग्जाम में ये तीनों वीवीआई क्वेश्चन, इसका बनता क्या सुनिएगा। वह पैर से लंगड़ा है मतलब सह पादेन खंजा अस्ति। आप ये सोच लीजिए बाबू कि अगर आपके एग्जाम में ये सह पादेन खंजा अस्ति लिख के अगर पूछेगा कि कौन सा सूत्र है, तो आप तो बता ही दीजिएगा नाम विकार, और इसमें कौन सा व्यक्ति, तो तृतीय व्यक्ति। लेकिन ये अनुवाद में पूछता है, आप समझ लीजिएगा। वह आंख से अंधा है मतलब होगा सह, आंख से यानी होगा नेत्रेन, सह नेत्रेन। अंधा का होता है अधीरा, अधीरा अस्ति। ठीक है, सह नेत्रेन अधीरा अस्ति माने वह आंख से अंधा है। अब वह कान से बहरा है मतलब सह कर्णेन बधिरा अस्ति। ठीक है, वह कान से क्या है, बहरा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इस सूत्र में से आएगा, पूछेगा सह नेत्रेन अधीरा अस्ति, इसमें कौन सा सूत्र है तो आप बताइएगा, एनांग विकार सूत्र है, और कौन सा व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति है। ठीक है, ये चार हो गए बाबू। पांचवा कहता है कि इत्थम भूतम लक्षणम, मतलब कह रहा है कि वैसे वाक्य जिसके किसी लक्षण से किसी को पता किया जाता हो। जैसे पता क्या किया जाता हो, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, वह पुस्तक से क्या मालूम पड़ता है, छात्र मालूम पड़ता है। माने ये लक्षण बता रहा है कि जिसके पास पुस्तक रहेगा वो क्या कहलाएगा, छात्र कहलाएगा। तो इसको बनाना होगा स पुस्तकेन छात्र, मालूम पड़ना का होता है बाबू प्रतीयते। एक बात और आप याद रखिएगा, इस कारक के अगर ये सूत्र है इत्थम भूतम लक्षणम, इसको अगर पकड़ना हो, तुमको पता करना हो, तो देखिएगा लास्ट में ये वाला शब्द लगा रहेगा, सॉरी प्रतीयते, प्रतीयते लगा रहेगा, क्योंकि प्रतीयते माने मतलब ये मालूम पड़ता है। इसके अधिकांश शब्दों में ये शब्द लगा रहता है, ये वाला भी रहेगा तो आप ठीक कीजिएगा इत्थम भूतम लक्षणम। ठीक है, और ऐसे भी देखिएगा कि वह मालूम पड़ता, हिंदी के वाक्य में होगा मालूम पड़ता, संस्कृत के वाक्य में रहेगा प्रतीयते, तो उसमें इत्थम भूतम लक्षणम सूत्र होगा। अब आइए हेतु, तृतीय और पंचमी, ये क्या कहता है, कहता है कि किसी के कारण कुछ बनता हो तो उसमें तृतीय व्यक्ति भी होती है और पंचमी व्यक्ति भी होती है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसमें दोनों व्यक्ति होती है, तृतीय व्यक्ति भी होती है, पंचमी व्यक्ति भी होता है। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि श्रम से धन मिलता है, श्रम से धन मिलता है, मतलब आप मेहनत कारण है, अगर आप मेहनत ना कीजिएगा तो आपको धन मिलने वाला नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि श्रमेन धनम प्राप्यति। ठीक है, मतलब श्रमेन क्या कहेगा, श्रमेन धनम प्राप्यति, माने श्रम से धन की प्राप्ति होती है। या अब कह सकता है, दूसरा उदाहरण हो सकता है कि दंड से घड़ा बनता है। ठीक है, तो दंड से यानी दंडेन घट निर्मीयते। ठीक है, कहने का मकसद है कि वैसे वाक्य जिसमें तुमको ऐसा लगेगा कि किसी कारण किसी का निर्माण होता है, जैसे दंड एक कारण है जिसके कारण घड़ा निर्माण होता है, श्रम से धन मिलता है, तो जिसमें तुमको अगर लगेगा कि ये से है जिसमें किसी कारण से किसी काम को किया जा रहा है, तो उसमें तृतीय व्यक्ति भी होती है और पंचमी व्यक्ति भी होती है। याद रखना होगा कि हेतु वाले वाक्यों में तृतीय व्यक्ति भी होती है और पंचमी व्यक्ति भी होती है। यानी ये ऐसे वाक्य में हेतु तृतीय पंचमी सूत्र होंगे और उसके साथ साथ तृतीय व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति होंगे। ये रहा आपका करण कारक का 6 सूत्र। इसमें से आगे 10th में से नहीं पूछता, इतना ही में से आपको पूछेगा 10th में। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है
कि आपको सूत्र का नाम याद नहीं करना है, सूत्र वहां लिखा रहेगा, आपको बस दिमाग में याद रख लेना है कि इसमें वाक्य कैसे कैसे आते हैं, वहां लिखा रहेगा, आपको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि कर्ण कारक के 6 सूत्र होते हैं। कर्णे तृतीया, सार्थे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, एनाम विकार, इत्थम भूतम लक्षणम तृतीया, हेतु तृतीया, पंचमी च। ठीक है, आप इसको देख के समझिएगा तो दिक्कत होगा, कमेंट में बताइएगा, अपने लोग को, अपने दोस्त को भी बताइएगा, अच्छा लगेगा तो उन्हें भी पढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। अगर आप इसे देख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा। इसका पहले का वीडियो बना के डाले, अभी आगे चलेगा 7 पार्ट तक चलेगा ये, अभी 3 हुआ है, अगले बार चौथा कारक का डालेंगे। ठीक है, बाकी अगले बार पढ़ेंगे दोस्तों। नमस्कार।